भारतीय किसान यूनियन मंच प्रदेश अध्यक्ष कवि देवसिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधीश के नाम एसडीएम कार्यालय नागदा में प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर मोकड़ी, जनपद उपाध्यक्ष देवीलाल चंद्रवंशी, सुरेश नंदेड़ा बेड़शाह, दिनेश अटलाउदा, संजू गुर्जर जलवाल, देवेंद्र राजपूत, दरबार सिंह पंवार, कान्हा भीमपुरा, दुले सिंह पटेल, कमल गुर्जर, विजय गुर्जर जलवाल, विधानसभा अध्यक्ष लखन गुर्जर, पप्पू सिंह पनवार, अर्जुन गुर्जर, सुरेश गुर्जर जलोदिया, समर्थ गुर्जर, ईश्वर गुर्जर राजगढ़, विनोद धाकड़ बनवाड़ा, अनिल चौधरी, मांगीलाल, पवन, राम सिंह चौधरी, राधेश्याम बोड़ाना आदि किसान उपस्थित थे। चलो। श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश विषय किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि वर्तमान में क्षेत्र के किसानों को विभिन्न समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिनका निराकरण करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। पहला यह कि रबी की सीजन जो कि सर्दी का समय रहता है, उसमें किसानों रात्रि के समय जिसमें अत्यधिक ठंड गिरती है के समय छोड़कर दिन में बिजली प्रदान की जाए। कई स्थानों पर विद्युत खंभे क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं तथा उनसे लटकते तार नीचे आने से दुर्घटना का आदेश है। इसलिए इन खंभों का सुधार कर कार्रवाई की जाए। दूसरा यह कि इस समय में एक साथ बिजली का लोड विभाग पर आता है, इसलिए विद्युत ट्रांसफर की क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही पूर्व में लागू 60-40 की योजना का क्रियान्वयन किया जाए। तीसरा यह कि वर्तमान में नीलगाय द्वारा किसानों की फसलों का नुकसानी के साथ ही सड़क पर आने जाने वाले राहगीर भी हादसे के शिकार हो रहे हैं। नीलगाय की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु शासन की ओर से तुरंत कार्रवाई की जाए। चौथा यह कि शासन की तरफ से किसानों को जो राहत राशि प्रदान की गई है, किंतु अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जो राहत राशि से वंचित हैं, उन किसानों को भी राहत राशि शीघ्र प्रदान की जाए। पांचवा यह कि चालू वर्ष के साथ वर्ष 2023-2024 का की बीमा क्लेम राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए ऐसे किसानों जिन्हें बीमा क्लेम राशि प्रदान नहीं हुई है, उन्हें तत्काल भुगतान कराया जाए। छठा यह कि किसानों को सरकारी समितियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए, ताकि किसानों को खाद को लेकर कोई समस्या ना हो। सातवां यह कि किसान की जमीन की रजिस्ट्री के बाद पटवारियों द्वारा नामांतरण की प्रक्रिया धीमी होने तथा पटवारियों के ट्रांसफर हो जाने से लंबित प्रकरणों में किसान नामांतरण के लिए तहसील के चक्कर लगाता है। इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित हो। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त सभी समस्या का शीघ्र निराकरण करें। आठवां, पूर्व में मुख्यमंत्री किसान सड़क योजना जो किसानों को खेत से सड़क तक और घर से खेत तक जाने की जो योजना थी, वो अभी वर्तमान में मोहन यादव जी ने अभी जो योजना बंद कर रखी है, उन्हें भी पुनः खेत सड़क योजना चालू की जाए। इस संदर्भ में हम माननीय कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। सर, इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, जो भी समस्या होगी। जी, ये ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? वर्तमान में किसानों की बहुत विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांगे हैं वह वर्तमान में जो सर्दी का समय है, ठंड का समय है, किसान
रात भर किस प्रकार से कड़ाके की ठंड गिरती है, उस समय हमारी एक प्रमुख मांग ये रही है कि किसानों को जो दिन के जो 16 घंटे हैं आप सुबह दे दीजिए और शाम को भले 12 बजे से पहले तक दे दीजिए। रात में जब जो ज़्यादा ठंड गिरती है उस समय उनको बिजली ना दी जाए ताकि उनको ठंड से बचा जाए। साथ ही वर्तमान में नील गाय के कई ऐसे केस आ रहे हैं। हाल ही में एक बोरखेड़ा के समीप यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ है जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि नील गाय के कारण हुआ। और नील गाय से किसानों की खेती में नुकसान भी काफ़ी देखा जा रहा है। साथ ही जो जंगली सुअर है उनके भी कई जैसे ऐसी समस्या आ रही हैं, उनकी ओर पर शासन का ध्यान जाए, उन पर भी अंकुश हो। इसी के साथ जो बीमा राशि हमारी 2023 और 24 की है अभी तक लंबी थी, वर्तमान की भी है। ये जो हम प्रीमियम चुका रहे हैं वो बीमा राशि अभी तक हमें किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। तो किसानों को शीघ्र अतिशीघ्र बीमा क्लेम राशि प्रदान की जाए। उसके साथ ही ऐसे फोन आते हैं, ऐसे कई केस आते हैं हमारे पास किसानों के, जिनको आज कुछ प्रतिशत जो है राहत के रूप में राहत राशि मिली है, लेकिन कई फिर भी ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक राहत राशि से जो वंचित है उनको राहत राशि का जो लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे किसानों को भी राहत राशि का लाभ मिले, हमारी ये मांग भी यहाँ पर हमने रखी है। पूर्व में 60-40 की एक योजना थी जिनका किसानों द्वारा उसका शुल्क भराकर कई फार्म ऐसे पड़े हैं जो कि यहाँ पर विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा भरवाए गए और आज भी वो पड़े हैं और उन्हें अपनी जो है जो जमा करने की जो राशि थी वो राशि भी जमा कर चुके हैं। लेकिन अभी तक उन पर कोई जो उनका चयन प्रक्रिया थी जो भी कि किन किसानों को मिलना है किन किसानों को नहीं मिलना है, वो ऐसा कोई उनको लाभ नहीं मिल पाया और वो ठप पड़ी है, वो योजना ठप पड़ी है। तो हमारा अनुरोध है शासन से कि किसानों को डीपी लगवाना का एक प्रमुख कारण हो गया है, वोल्टेज नहीं मिलने के कारण उसका प्रभाव रहता है। तो उनको वो 60-40 की योजना वो भी लागू की जाए ताकि किसानों को विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने में सुविधा हो। साथ ही जो ट्रांसफार्मर हैं जो ओवरलोड चल रहे हैं, कई टेम्परेरी कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं और किसानों की मजबूरी है कि आज उनको 2-3 जैसे टेम्परेरी कनेक्शन लेकर चलाना पड़ रहा है। तो उनको टेम्परेरी कनेक्शन के कारण जो लोड आता है, अतिरिक्त लोड आता है, वहाँ उन ट्रांसफार्मर का जो है जो लोड क्षमता है वो बढ़ाई जाए ताकि किसानों को सही वोल्टेज मिल सके, सही विद्युत बिजली मिल सके। ऐसी कई विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित में हमने एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के नाम SDM महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया है और हम उम्मीद करेंगे, आशान्वित है कि माननीय महोदय द्वारा इस पर ध्यान आकर्षित हो और उक्त सभी समस्याओं का निराकरण हो। जी, जो आज हमारे किसान यूनियन के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मुख्य मुद्दा बिजली का ही था। तो बिजली मुख्यमंत्री जी स्वयं ने अभी 4-6 महीने पहले खुद कहा था कि अब किसानों को, आपको भी मीडिया को भी ज्ञान होगा कि दिन में अब किसानों को हम लगातार 10 घंटे बिजली देंगे। उसके बावजूद मुख्यमंत्री की घोषणा का भी यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है नागदा खाचरोद में, जबकि पास में हमारा बड़ौदा है, वहाँ पर लगातार 10 घंटे बिजली मिल रही है। तो हमारा कलेक्टर महोदय से यही निवेदन था कि जो किसानों को लगातार 10 घंटे जो बिजली दी जाए। ठंड की टाइम में रात को बहुत कड़ाके की ठंड गिर रही है, तो उससे हम किसानों को ज़्यादा ठंड महसूस ना हो और हमारे दिन में लगातार 10 घंटे बिजली दी जाए, ये मुख्य मांग थी। और एक जो किसानों के लिए पहले पूर्व में भी हमने लड़ाई लड़ी और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया सही कि जो किसान छूटे हुए हैं उनको तत्काल, अभी 2 महीने होने आ गए, अभी तक किसान को मुआवजा नहीं मिला है। तो ये इसका भी पालन करके इसको तत्काल कलेक्टर साहब किसानों को मुआवजा राशि दे। और एक और ये किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या हुई जो यहाँ पर हमारे नागदा खाचरोद की सीमा में होकर एक ये बड़ी लाइन निकल रही है, जिसमें किसानों को मतलब खड़े धान में भी वो गड्ढे खोद कर और उनको ये गड्ढे खोद कर वहाँ पर काम किया जा रहा है और उनका वापस खेत का समतलीकरण भी नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक हमारी मांग है कलेक्टर महोदय से कि उन ठेकेदारों को तत्काल आदेशित करें और उनका खेत वापस समतल करके किसानों को वापस बोने वगैरह कर सके। ये अभी तक किसान बो भी नहीं पाया और खड्डे खोद के छोड़ के चले गए, ठेकेदार गायब, कोई फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाते। इसी भी शिकायतें मिली है। इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय के नाम SDM को ज्ञापन दिया गया।